नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा करेंगे आज 3 दिसंबर 2020 के टॉप 5 करंट अफेयर की क्वेश्चन पर हम दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। दोस्तों, हम जो टॉप 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले है सेनेगल को विश्व कप में जीत दिलाने वाले फुटबॉल पापा बोउबा डोप का निधन। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। जो सेनेगल को विश्व कप में जीत दिलाने वाले जो फुटबॉलर हैं पापा बोउबा डोप, उनका निधन हो गया है। तो जानेंगे इनके बारे में दोस्तों हम। साल 2002 के फीफा विश्व कप मैच में देश को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले सेनेगल के पेशेवर फुटबॉल पापा बाउपा डोप, जिनका नाम है पापा बाउपा डोप, उनका हाल ही में निधन हुआ है। और जानेंगे इनके बारे में। वह 42 वर्ष की आयु के थे। उनके गोल ने सेनेगल को 2002 में फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैच में तत्कालीन विश्व चैंपियन फ्रांस पर 1-0 की जीत हासिल करके और फीफा विश्व कप में सेनेगल को पहला मैच जीतने में मदद की। डोप ने सेनेगल के लिए 63 कैप जीते हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे कृषि कानून 2020। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी जो आज की न्यूज़ है कृषि कानून 2020। कृषि कानून 2020 बहुत ही सुर्खियों में रहा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अनुसार किसान अपनी फसलें अपने मुताबिक मनचाही जगह पर बेच सकता है। यहाँ पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी एमपीएमसी के बाहर भी फसलों को बेच व खरीद सकते हैं और फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, साथ ही किसानों को अच्छा दाम भी मिलेगा। तो यह है कृषि कानून जो कि नया बना है। तो इसका विरोध का कारण क्या है? तो विरोध का कारण यह है कि इस कानून के कारण किसानों में इस बात का डर बैठ गया है कि एमपीएमसी मंडियां समाप्त हो जाएगी। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन सुविधा विधेयक 2020 में कहा गया है कि किसान एमपीएमसी मंडियों के बाहर बिना टैक्स का भुगतान किए किसे भी बेच सकता है। और इस बात का डर किसानों को सता रहा है कि बिना किसी अन्य भुगतान के कारोबार होगा तो कोई मंडी नहीं आएगा। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों विरोध का कारण। आप लिख सकते हैं कहीं, अगर आपको पूछे तो भी आपको नॉलेज होना तो दोस्तों ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी खबर है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग विजन लीडर्स मीट। तो इसका आयोजन हुआ है दोस्तों एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग विजन लीडर्स मीट। तो ये सही सुर्खियों में क्या है देखते हैं। एपीईसी की बैठक सबसे आखिर में एपीईसी बैठक यानी मीटिंग आयोजित की गई है। एपीईसी का मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और ये रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जिसे साल 1989 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई निर्भरता का लाभ प्रदान करना है। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ से बनता है कि इसकी स्थापना कब की गई? 1989। एपी इसी की स्थापना 1989 में की गई थी। इसके बाद हम जानेंगे एपीईसी का उद्देश्य समावेशी टिकाऊ अभिनव और सुरक्षित विकासों को बढ़ावा देने की मदद में अधिक से अधिक समृद्धि बनाना। अब इसके बाद देखेंगे एपीईसी सदस्यों की सूची, जिसमें सबसे ऊपर है ऑस्ट्रेलिया और सेकंड है ब्रुनेई दारुसलाम। इसके बाद कनाडा, चिली, चीनी जनवादी गणराज्य हांगकांग चीनी। इसके बाद इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, मेक्सिको। इसके बाद न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूसी संघ, सिंगापुर, चीन ताइपे, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम। दोस्तों, कुल मिलाकर टोटल 22 जो देश हैं वह एपीईसी के सदस्य हैं। इसके बाद अपना क्वेश्चन उठता है कि क्या भारत भी एपीईसी का सदस्य है? तो भारत एक गैर सदस्य है। इसके बाद उपरोक्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। एपीईसी की कार्यकारी निदेशक, तो इनका नाम है डॉक्टर रेबेका फातिमा इस्टामारिया। तो इम्पोर्टेंट बनता है। और एपीईसी का मुख्यालय पूछ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत ही सुर्खियों में भी रही है इनकी जो मीटिंग हुई इस कारण। तो इसका मुख्यालय है जो सिंगापुर में एपीईसी का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद
एपीएससी की स्थापना अभी हमने चर्चा की दोस्तों 1989, इसकी स्थापना 1989 में हुई और इसका जो मुख्यालय है सिंगापुर में, और इसके जो कार्यकारी निदेशक है डॉक्टर रेबेका फातिमा इस्टामारिया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वह है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेचर डे 2 दिसंबर। दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो 2 दिसंबर को मनाया गया है, तो देखेंगे इसके बारे में क्यों सुर्खियों में है विश्व कंप्यूटर दिवस जो कि 2 दिसंबर को मनाया गया। तो देखेंगे इसके बारे में और जानेंगे हम। हाल ही में 2 दिसंबर दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता दिवस अलग अलग बड़े समुदायों में जागरूकता पैदा करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद यह दिन विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आज दुनिया में मौजूद उन्नत अंतर को नियंत्रित करता है। इसके बाद विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का इतिहास, तो इतिहास के बारे में देखेंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस के बारे में। तो इस दिन की शुरुआत मूल रूप से भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ अवसर पर की थी। इसके बाद विश्व कंप्यूटर साक्षरता पहली बार और 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया था। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकती है दोस्तों, या तो आप GS पेपर में भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस का इतिहास भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भारत की एक कंप्यूटर कंपनी है NIIT द्वारा 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाई गई थी, और पहला जो मनाया गया था 2001 में 2 दिसंबर को। इसके बाद नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन बनता है अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर। दोस्तों 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में जानेंगे हम। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1986 में दुनिया भर से दास प्रथा खत्म करने के लिए हर साल 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने के उद्देश्य से गुलामी के सभी रूपों जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, सबसे बुरे रूप बाल श्रम, जबरन शादी और सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों की सेना में जबरन भर्ती के संबंधित मुद्दों के उन्मूलन के लिए सार्थक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। और इसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा और अथवा गुलामी के उन्मूलन दिवस का इतिहास। तो हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 दिसंबर 1949 को एक संकल्प पारित हुआ जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस को अडॉप्ट किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी रोकना और वेश्यावृत्ति को रोकना था। दोनों को दासता का प्रतीक मानते हुए रेजोल्यूशन 317 पारित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वह है लगातार दूसरी तिमाही में GDP की ग्रोथ माइनस में। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा शंघाई दुनिया का सबसे समृद्ध शहर बन गया। तो जो शंघाई शहर है दोस्तों दुनिया का सबसे समृद्ध शहर बना है। इसके बाद चेंदू, बीजिंग और ग्वाइवे इन जैसे अन्य शहर भी दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों के रूप में उभरे हैं। इससे पहले इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार लंदन दुनिया का सबसे समृद्ध शहर था। अब हम जानेंगे IATA। तो यह 1945 में स्थापित दुनिया की विमान सेवाओं का एक व्यापार संघ है। तो इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों यहाँ से। अगर दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।